अस्सलाम वालेकुम। टीच IT फॉर ऑल की जानब से आज हम जो है ना वो MS वर्ल्ड का जो है ना वो लेक्चर नंबर जो है ना वो 2 करेंगे। ठीक है, तो पहले जो लेक्चर है उसमें हमने सीखा था जी होम का काम। ठीक है, तो आगे हम जो है ना वो करेंगे जी इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट पे आज जो है ना वो इंसर्ट का हम सारा जो है ना वो सीखेंगे। तो इंसर्ट के अंदर जो है ना वो हमने ये ऊपर वाली जो है ना आपको रिबन बार ये टैब बार है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ये सारे आपको जो नज़र आ रहे हैं टूल ये रिबन है। और इसके बाद ये पेज और उसके बाद टेबल ये ग्रुप है, पेज ग्रुप है, टेबल ग्रुप है। तो ये सारे इसके ग्रुप है, इनको ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट के अंदर जो पहली ऑप्शन है वो है जी कवर पेज। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो हमारे सामने कवर पेज ओपन हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, ये हमारे सामने ओपन होगा। और मैं इसका टाइटल चेंज करना चाहती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल क्या है ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 मिस्टेक्स। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 मिस्टेक्स। इस तरह आप नीचे से स्क्रॉल करके आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ से भी आप जो है ना इसका चेंज कर सकते हो डाटा। ठीक है, तो ये था हमारा जो है ना वो रेडीमेड तैयार के पेज कवर। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इसके अंदर मुझे जो है ना ये वाला लेना है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। ये देखें यहाँ पे उसके अंदर वो चेंज होके आ गई राइटिंग। अच्छा जी, ये बात होगी। अब हम जो है ना वो करते हैं आगे पेज जो है ना पेज को ब्लैंक पेज करना। ठीक है, 2 पेज के दरमियान एक ब्लैंक पेज ऐड करना है हमने, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाके यहाँ पे मैं यहाँ पे कर्सर रखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर्सर रखने के बाद मैं यहाँ पे करती हूँ ब्लैंक पेज। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर्सर रख लेते हैं 2 पैराग्राफ के दरमियान। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे आप इसका व्यू जो है ना वो चेक कीजिएगा। अगर मैं इसका जो है ना वो जूमिंग साइज कम करूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 शीट्स के दरमियान जो है ना 2 टेक्स्ट और जिसके ऊपर ऐड है उसके दरमियान जो है ना वो खाली शीट ब्लैंक शीट ऐड है। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्लैंक शीट इसमें ऐड कर सकते हो। तो अगर हम ये व्यू वाली ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे जो है ना वो मल्टीप्लाई पेज के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे भी आपको ये जो है ना दोनों पेज नज़र आएंगे। ठीक हो गया, ये दोनों जो है ना ये दोनों पेज के अंदर टैक्स है और सेंटर वाला पेज है ना आपको जो है ना वो खाली नज़र, आप खुद इसके अंदर जो है ना वो जो खुद से जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अक्सर जब वो टैक्स वगैरह लिख रहे होते हैं या डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं तो उस वक्त ये प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी पेज ब्रेक करना। पेज ब्रेक करना किसको कहते हैं, ये देखें यहाँ पे मैं कर्सर रखती हूँ। अब मुझे ये वाली हाफ राइटिंग जो है ना वो दूसरे पेज में चाहिए। ठीक है, एक पेज जो है ना इसके नीचे मैंने कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कर्सर रखूँगी। ये जिधर मेरा आपको इंस्ट्रक्शन पॉइंट नज़र आ रहा है तो ये यहाँ पे मैं क्लिक करके कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसका, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूँगी पेज ब्रेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ टेक्स्ट जो है ना वो दूसरी शीट पे आ गया। ये देखें ये हाफ इस शीट पे और हाफ इस शीट पे आ गया। ठीक हो गया, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं टेबल की। ठीक है, टेबल की जो है ना वो हमने टेबल ड्रैग करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कर्सर को लेते हैं, जिधर भी आपने जो चीज़ ड्रैग करनी है आपने वहाँ पे कर्सर रखना है, तो फिर आपकी वो चीज़ जो है ना वहीं पे ड्रैग होगी, अदरवाइज़ आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो जाएगी आपकी। तो मैं यहाँ पे टेबल के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। आप यहाँ पे देखें ये इसकी रो जो है ना वो ड्रैग हो रही है यहाँ पे। अगर कॉलम ड्रैग करनी है तो फिर मैं यहाँ से इसके कॉलम ड्रैग करूँगी। ठीक है, यहाँ पे ये इसके कॉलम ड्रैग होंगे। ठीक हो गया, ये इसकी रो और ये नीचे की तरफ करेंगे तो ये इसके कॉलम। ठीक है, अगर आपने इंसर्ट टेबल के ऊपर आना तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको पूछेगा नंबर ऑफ़ कॉलम, तो यहाँ पे पूछेगा नंबर ऑफ़ रोज़। मैं यहाँ पे आपको छोटे एरो यहाँ नज़र आ रहे होंगे, अगर ऊपर क्लिक करूँ तो वो ज़्यादा होंगे, नीचे क्लिक करूँ तो वो कम हो जाएंगे।
तो मैं यहाँ पे जो है ना वो 3 रखना चाहती हूँ और यहाँ से मैं कर देती हूँ ओके। ठीक है, ओके करने के बाद देखिए ये मैंने जितनी वहाँ से चीज़ें सिलेक्ट की थी उतनी जो है ना वो मेरे पास कॉलम और रो ऐड हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं इसकी जो है ना वो ड्रा टेबल की। ठीक है, ड्रा टेबल में क्या होगा कि यहाँ पे आपने जो है ना वो इसके थ्रू पेंसिल के थ्रू आपने नीचे लाइन लगा के आपने टेबल ड्रैग कर लेना। तो जस्ट आपने यहाँ से लाइन लगाते जाना तो आपका जो है ना ये ड्रैग होता जाएगा टेबल। ठीक हो गया, तो आप इस टेबल के अंदर जो है ना वो नोट कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं टेबल के जो है ना वो अगले की बात करूँ तो यहाँ पे मैं टेबल के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर दूँगी और यहाँ पे जो है ना वो ट्रैक टेबल का तो हो गया हमारा। इंसर्ट पे जाकर दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे क्लिक करके वो हमने वो जो है ना पेंसिल वाली वो मैं ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है ना मैं वो क्लिक करती हूँ और यहाँ पे जाके हम करते हैं दोबारा इंसर्ट टेबल के ऊपर। यहाँ पे ना मैंने फिक्स कॉलम विड्थ बताया, अब हमने ऑटो फिट टू कंटेंट बताना है। तो यहाँ पे मैं इसको ओके करूँगी तो ये देखें ये ऑटो फिट कंटेंट इसमें ऐड हो गया। अगर यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करके नीचे आती हूँ तो नीचे आने के बाद ये देखें यहाँ पे जो है ना वो हम करते हैं 3 कर लेते हैं और यहाँ पे ऑटो कंटेंट ऑटो फिट टू कंटेंट के ऊपर आपने क्लिक करना। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे मैं लिखती हैं रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरे कॉलम में चली जाऊँगी, दूसरे कॉलम में जाकर लिखते हैं स्टूडेंट डाटा। ठीक है, डाटा। तो जैसे जैसे मैं लिखती जाऊँगी इसके कॉलम की विड्थ जो है ना वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, उससे नीचे वाले की हम बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाकर दोबारा टेबल पे जाती हूँ और यहाँ पे जाके जो है ना ये ऑटो फिट टू विंडो के ऊपर क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ से मैं कॉलम जो है ना वो सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से ये भी जो है ना बढ़ा देती हूँ और यहाँ में रखे तो ये देखें ऑटो जो इसका ना पूरा जितना पेज का साइज़ होगा ना ये आपको उतने साइज़ में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उतने साइज़ का ये आपको ड्रैग करके दे देगा। तो ये हमारा टेबल अगर हमने वर्ल्ड के अंदर जो है ना वर्ल्ड को अच्छे तरीके से सीखना है तो आपको ये सारी ऑप्शन जो है ना वो अच्छे तरीके से सीखनी पड़ेगी और वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आप जो है ना इसके अंदर एक्सपर्ट बन सकें। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना वो मैंने एक थोड़ा सा ना वो डाटा पुट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है ना मुझे टोटल करना है। ठीक है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर टोटल नहीं होता, तो इसके अंदर भी एक्सेल की तरह वर्ल्ड के अंदर भी टोटल होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इधर इसके ना लेफ्ट साइड पे जो है ना मैंने ना एक बॉक्स ड्रा करना है जिसके अंदर मैंने इसका टोटल करना है। तो उसका टोटल करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो है ना वो मैं एक बॉक्स ले लूँगी। पहले वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक टेबल जो है ना वो ड्रैग करके। उसके लिए यहाँ पे देखें जैसे आप एक टेबल ड्रैग करते तो आपको डिज़ाइन और लेआउट मिलता है। ठीक है, ये डिज़ाइन और लेआउट। तो मैं चली जाती हूँ इसके लेआउट में और मुझे करना है जी उन्होंने यहाँ पे देखें इस बॉक्स या जिधर ये मेरा माउस पॉइंटर आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ है इंसर्ट राइट इंसर्ट लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे देखें इंसर्ट राइट के अंदर करती हूँ। देखिए राइट के बाद जो है ना वो टेबल ड्रैग होके आ गया। तो मैं इसे अंडू कर दे कंट्रोल Z कर देती हूँ। मुझे करना है जी यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे मैं इस राइट साइड पे तो मैं ये राइट साइड पे टेबल ड्रैग कर लूँगी। ठीक है, तो अगर मुझे ये देखिए मैं अगर लेफ़्ट साइड पे भी कर लेती हूँ तो मुझे इस टेबल को जो है ना वो अंडू करके डिलीट नहीं करना। मुझे इसके थ्रू ये जो मेरे सामने ओपन है टैब इसमें लेआउट इसके थ्रू जो मुझे डिलीट करना है, ये देखें डिलीट का बटन आ रहा है। तो यहाँ वो पूछेगा डिलीट सेल करना है, डिलीट कॉलम करना है, डिलीट रो करनी है या फिर डिलीट टेबल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ सेल के ऊपर। यहाँ पे देखो मेरा तो आगे जो है ना वो हम इसका सीखेंगे जी। यहाँ पे जो है ना वो अगर हमने ऊपर मसाना ऊपर की तरफ सेल जो है ना वो ड्रैग करना है तो मैं जैसे यहाँ पे लेआउट पे आती हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ जो है ना वो सेल ड्रैग हो गया, इंसर्ट हो गया। अगर मुझे करना है यहाँ पे जो है ना वो बिलो में करना है तो मैं यहाँ भी कर्सर रखूँगी और यहाँ पे हम बिलो में कर लेंगे। अच्छा, इसकी एक और जो है ना वो चीज़ है कि अगर आप यहाँ से कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें
ये नीचे तक टेबल जो है ना वो ड्रैग होते जाएंगे, ठीक है। ये टेबल नीचे तक ड्रैग होता जाएगा। और उसके बाद हाँ, अगर आपने इसको सेलेक्ट करना है तो ये देखें यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, तो इसको इसके थ्रू आप जो है ना माउस के थ्रू आप इसको ड्रैग करके सारे को सेलेक्ट करते हो। अगर आपने इजी तरीके से करना है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आपने कर्सर इसको माउस को लेके क्लिक कर देना। देखें क्लिक कर लेना आपने, ये जो है ना वो मिनी टूल बार जो आता रहेगा साथ साथ फॉर्मेटिंग मिनी टूल बार। तो ये देखें यहाँ पे आपने जस्ट एरो लेके आना है और यहाँ पे अपने माउस के थ्रू क्लिक कर देना। ओके हो गया। तो ये अगर मुझे यहाँ पे ये जो टेबल है ये डिलीट करना है, ये वाली सारा मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पे चली जाऊँगी। और यहाँ मैंने लिखा हुआ डिलीट सेल है, डिलीट कॉलम है, ठीक है। तो मैं कॉलम के ऊपर क्लिक देखें मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया तो मेरा सारा कॉलम डिलीट हो गया। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल Z करके वापस ले आते हैं। तो इंसर्ट पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम लेआउट पे आते हैं। लेआउट पे आने के बाद हम दोबारा यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ से हमने क्या करना है, डिलीट रो के ऊपर क्लिक करना। देखिए उसकी रो डिलीट हो गई है। तो इस तरह से आपने कॉलम को ड्रैग करना है और नीचे जो अगर किसी कॉलम की ज़रूरत है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे जो है ना वो ऊपर सेल ले लेती हूँ एक, तो उसको हमने मर्ज करके उसका डाटा देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि जो है ना वो अबव के ऊपर क्लिक करूँगी। ये देखिए ऊपर सेल आ गया। अब ये सिलेक्ट है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, जो है ना इसे मर्ज सेल हमने करना है, ठीक है। मर्ज सेल हम इसे कर देंगे। यहाँ पे हम मर्ज करते हैं इसको। ये देखें ये सारे जो है ना उसके अंदर से जो है ना रोज़ ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट डाटा। तो ये हमने इसके अंदर स्टूडेंट डाटा नोट कर लिया। मैं इसको सिलेक्ट करके जो है ना वो सेंटर में ले आती हूँ। तो ये हम इसको सेंटर में ले आए, ठीक है। सेंटर में लाने के बाद आप इसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद जी अगर हम बात करें यहाँ पे जो है ना वो हमने जो है ना वो एक सेल को जो है ना एक टेबल को स्प्लिट करना है, ठीक है। स्प्लिट करने का मतलब हाफ टेबल नीचे मैं यहाँ पे कर्सर रखती हूँ और यहाँ पे मैं कर देती हूँ स्प्लिट टेबल, ठीक है। स्प्लिट सेल में मैं आपको करना सिखाती हूँ। तो ये देखिए ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अगर आपको ऊपर वाला डाटा अलग चाहिए, नीचे वाला अलग चाहिए, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। तो मैं अंडू कर लेती हूँ, कंट्रोल Z करके वापस आ जाती हूँ और यहाँ पे जो है ना हम दोबारा लेआउट में चले जाते हैं। उसके बाद ये देखें कि यहाँ पे जो है ना हमें लेना है मैथ के लिए सेल। तो मैं यहाँ पे मैथ नोट कर लेती हूँ, ठीक है। मैथ में नोट कर लिया। उसके बाद मैथ को मैंने दो रो में जो है ना वो इसे कन्वर्ट करना है। तो इसको जो है ना वो मैं स्पीड सेट करने के लिए इसको मैं जो है ना सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं चली जाती हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं लेआउट में और यहाँ पे जी करना है हमने स्प्लिट टेबल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर देती हूँ। तो यहाँ पे इसका कर्सर रखेंगे और कर्सर रखने के बाद जो है ना हम यहाँ पे जाएंगे लेआउट पे और स्प्लिट सेल करते हैं। तो सेल में हम क्या कर देते हैं 2 और यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके नीचे जो है ना वो इसके साथ भी एक और सेल ऐड हो गया, ठीक है। अगर मैं इस सारे को यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगी स्प्लिट सेल पे। तो ये देखिएगा यहाँ पे 3 वो कह रहा है कि आपके रोज़ हैं और 2 हमने इसके सेल बनाने हैं। तो ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना वो ज्योमेट्री जो है ना वो आप ज्योमेट्री के अलग से नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने वो ज्योमेट्री के जो है ना इसमें जो है ना वो 2 बॉक्स ऐड कर दिए हैं। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ना जैसे ये मैंने बॉक्स जो मैथ लिखा हो तो मैथ के नीचे जो है ना इसको मैं ड्रैग कर लेती हूँ, ठीक है। ड्रैग करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं स्प्लिट सेल पे जाऊँगी और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम जो है ना वो आपने कम ज़्यादा कर लेने हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने 2 रखे हैं तो ये देखें यहाँ पे ये 2 हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड हो गया है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जो है ना वो बात करते हैं, इसको दोबारा हम कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये देखें यहाँ पे जो है ना वो हमारा यहाँ पे डाटा वगैरह सारा कुछ मैंने इसमें एंटर कर दिया। तो यहाँ पे मार्क्स भी दोबारा ऐड कर लेते हैं इसके मैथ के। तो यहाँ पे नीचे जो है ना वो कर्सर रख के हमने करना था। तो ये था जी हमारा जो है सारा डाटा टेबल। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जो है ना इसको क्लिक करके ये सारे को ड्रैग करके ऐसे इसको मैं करती हूँ सेंटर। इसको हमने सारे को सिलेक्ट करके कर लेना है जी, लेआउट पे जाना है और यहाँ से हमने इसको करना है सेंटर में। ठीक है, ये देखें सारा जो टैक्स है वो सेंटर में है। इसको हमने करना है राइट साइड के लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये सेंटर में। ठीक है, ये देखें। तो इस कंटेंट को आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, ये मैं सेंटर में रख लेती हूँ। उसके बाद ये देखें यहाँ पे आ रहा है हमारे सामने ऑटो फिट कॉलम। ठीक है, ऑटो फिर जो है ना उसको फिट करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे लिखा है ऑटो फिट कंटेंट। ये देखें कंटेंट कैसे हो गया, मसलन सारा देखें छोटा इसका जो है ना वो साइज़ हो गया। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके दोबारा जो है ना वो करना चाहूँ तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ऑटो फिट विंडो। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखें फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ठीक है, उसके बाद देखें मैं इसको जो है ना वो सिलेक्ट करती हूँ रो को। तो मैं इसके सामने जो है ना वो ऐसे कर्सर रख के इसको कर लेती हूँ सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लेआउट पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखें इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसको इसकी विड्थ ना बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको ना कम करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं जस्ट इसको कर लूँगी सिलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पे। ठीक है, ये काम ज़्यादा आपको नज़र आ, ड्रैग करके भी आप कर सकते। वैसे आप यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे हाइट की मैंने बात किया, विड्थ की बात करूँ तो मैं इसको जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ऐसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं ये देखें इसको ऐसे जो है ना इसकी हाइट में काम कर सकते हैं। तो आप जो है ना वो इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं। वैसे भी ये यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये देखें जो आपने मर्ज किया होगा ना ये आपको साथ साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपने इसको जस्ट पकड़ के ड्रैग कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं इस सारे को जो है ना वो सेलेक्ट करती हूँ, मुझे एक को नहीं मुझे सब को जो है ना वो एक साथ जो है ना वो करना है। यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट रो। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये आपका टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आप इन ऑप्शन को जो है ना वो 1 बाय 1 जो है ना वो ज़रूर जो है इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जी हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमारे सामने टेक्स्ट डायरेक्शंस। अगर मैं इस ऊपर वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करती हूँ तो इसको मैं कर लेती हूँ सेंटर और यहाँ पे आके देखें ये किस तरह से आपका टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके ये इसे कंटेंट को रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने इसको अंडू कर लिया और अंडू करने के बाद ये देखें यहाँ पे मर्ज सेल। अगर मैं सारे को कर लेती हूँ सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं ऐसे करती हूँ सेल मर्ज। ठीक है, सेल मर्ज में मैं इसकी जो है ना वो कम कर देती हूँ लेफ्ट राइट साइड से। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं इसे ओके कर लेती है। यहाँ पे देखिए ये मर्ज हो गया, मसलन सेंटर में हो गया, आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमने करना है इसको जो है ना वो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आती हूँ, इसको मैं कर लेती हूँ अपने को सिलेक्ट करने के बाद मैं चली जाती हूँ। ये पहले मेरा असेंडिंग में, मैं इसे डिसेंडिंग में करना चाहती हूँ। तो ये देखें 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे और 1 उससे नीचे है। तो ये देखें सारा